सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या उत्तर प्रदेश राज्य का एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। यह शहर भगवान राम से जुड़ा है, जिनके बारे में मान्यता है कि वह भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। अयोध्या शहर हिंदू धर्म के लिए बेहद खास है, लेकिन इसके अलावा यहाँ बौद्ध, जैन और इस्लाम धर्म के अवशेष भी पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में हुआ था, जिनमें पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म भी यहीं हुआ था। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अयोध्या टूर के बारे में। अयोध्या कब जाएं, कैसे जाएं, यहाँ पर कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस हैं और यहाँ घूमने का बजट कितना आएगा। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अयोध्या कैसे पहुँचें? अयोध्या देश के सभी बड़े शहरों से ट्रेन और सड़क मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, इन सभी शहरों से आपको अयोध्या के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। दिल्ली से अयोध्या की दूरी 680 किलोमीटर है और दिल्ली से अयोध्या के लिए ट्रेन का किराया 400 रुपये पड़ेगा। अगर आप बस से आना चाहते हैं तो दिल्ली से आपको अयोध्या के लिए वॉल्वो और डीलक्स बसें मिल जाएंगी, जो आपको अयोध्या पहुंचा देंगी। दिल्ली से अयोध्या के लिए वॉल्वो बस का किराया 600 रुपये है। अयोध्या घूमने का सही समय। अयोध्या आप साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ घूमने का बेस्ट टाइम नवंबर से मार्च तक है, क्योंकि गर्मियों में यहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है। अयोध्या में ठहरने की व्यवस्था। अयोध्या में ठहरने के लिए बहुत सारी धर्मशालाएं हैं जहां आप रुक सकते हैं। धर्मशालाओं में रुकने का चार्ज 200 रुपये पर नाइट से शुरू होता है। अगर आप होटल में स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ होटल भी अवेलेबल हैं। यहाँ होटल्स की स्टार्टिंग 400 रुपये से हो जाती है, बाकी आप अपने बजट के हिसाब से होटल चूज़ कर सकते हैं। भोजन की व्यवस्था। अयोध्या में आपको तमाम रेस्टोरेंट और भोजनालय मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अनुसार कहीं भी भोजन कर सकते हैं। कई धर्मशालाएं आपको ठहरने के साथ साथ भोजन भी देती हैं। धर्मशालाओं का भोजन बहुत ही सस्ता और स्वादिष्ट होता है। अब जब भोजन की बात चली ही है तो कनक रसोई का जिक्र करना भी बेहद ज़रूरी है। कनक रसोई कनक भवन ट्रस्ट चलाता है। यहाँ आपको बिना लहसुन प्याज का खाना और नाश्ता बहुत ही किफ़ायती दामों में मिल जाएगा। अयोध्या में टूरिस्ट प्लेसेस। अब बात करते हैं अयोध्या में टूरिस्ट प्लेसेस की। त्रेता के ठाकुर। शास्त्रों के अनुसार भगवान राम ने अयोध्या में रावण पर विजय पाने के उपलक्ष्य में एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। यह मंदिर, जिसे त्रेता के ठाकुर के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है। श्री राम को त्रेता के ठाकुर के रूप में जाना जाता है क्योंकि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। इस मंदिर को हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के एक राजा ने बनवाया था, जो लगभग 300 साल पहले से स्थापित है। बाद में इस मंदिर को मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा पुनर्निर्मित करवाया गया था। इस मंदिर में भगवान श्री राम और उनकी पत्नी माता सीता की मूर्ति लगी हुई है। साथ में उनके छोटे भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, रक्षक जय विजय, गुरु वशिष्ठ, वानर राज सुग्रीव और सबसे विश्वसनीय भक्त हनुमान की मूर्ति लगी हुई है। इस मंदिर की सभी मूर्तियां काले पत्थर से बनी हुई है। यह मंदिर कार्तिक माह के 11वें दिन एकादशी को खुलता है, जब बहुत सारे भक्त भगवान राम का दर्शन करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। हनुमानगढ़ी। अयोध्या के सबसे ज़्यादा भ्रमण किए जाने वाले स्थलों में हनुमानगढ़ी है, जिसे हनुमान जी का घर भी कहा जाता है। यह मंदिर अयोध्या में एक टीले पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको 76 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। इस मंदिर के लिए ज़मीन अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने दी थी और लगभग 10वीं शताब्दी के मध्य में उनकी बीवी ने यह मंदिर बनवाया था। हनुमानगढ़ी अयोध्या की सबसे ऊंची इमारत है, जो चारों तरफ से नज़र आती है। मंदिर परिसर में मां अंजनी व उनके बच्चे हनुमान की मूर्ति है, जिसमें हनुमान जी अपनी मां अंजनी की गोद में बालक रूप में लेटे हैं। राम जन्मभूमि। आमतौर पर अयोध्या को श्री राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस शहर में भी एक ऐसा केंद्र है जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जिसे राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ भगवान राम को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है, जिसे पहली बार 15वीं शताब्दी में भारत में प्रथम मुगल शासक बाबर द्वारा क्षति पहुँचाई गई थी। बाबर ने इस मंदिर के स्थान पर एक मस्जिद बनवाई, जिसे बाबरी मस्जिद भवन। दशरथ भवन अयोध्या के बीचों बीच स्थित है। इस भवन को ठीक उसी जगह बनाया गया है जहां राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था, और भगवान राम के पिता का अस्तित्व भी इसी स्थान से जुड़ा है। भगवान राम ने अपने भाइयों के साथ अपना बचपन यहीं बिताया था। इस भवन का प्रवेश द्वार बेहद बड़ा और रंगीन है। यहाँ साधु संत नारंगी रंग के कपड़े पहनकर रामायण के दोहा और चौपाइयों का पाठ करते रहते हैं।
साथ में वाद्य यंत्र भी यहाँ बजाते रहते हैं। यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं और दर्शन करते हैं, क्योंकि भगवान राम ने अपने जीवन के प्रारंभिक क्षण यहीं बिताए थे। मणि पर्वत। रामायण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जब भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण को मेघनाथ ने युद्ध के दौरान घायल कर दिया था, तब उन्हें संजीवनी बूटी की जरूरत थी और हनुमान जी संजीवनी बूटी वाला पूरा पहाड़ ही ले आए थे। कथाओं के अनुसार उस पहाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ गिर गया था, उसे ही आज मणि पर्वत के रूप में जाना जाता है। इस पर्वत के पास में ही एक टीला स्थित है, जिसे सुग्रीव पर्वत कहा जाता है। मणि पर्वत की ऊंचाई 65 फीट है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध अयोध्या में 6 साल रुके थे और उन्होंने मणि पर्वत पर ही अपने शिष्यों को धर्म की शिक्षा दी थी। इस पर्वत के पास में 2 प्राचीन बौद्ध मठ भी हैं। पर्वत के निचले हिस्से में एक मुस्लिम कब्रगाह भी बनी हुई है। सीता की रसोई। सीता की रसोई वास्तव में एक शाही रसोई घर नहीं है, बल्कि यह एक मंदिर है। इस मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और उन सभी की पत्नियां सीता, उर्मिला, मांडवी और सुकृति की मूर्तियां लगी हुई हैं। उस दौरान यह रिवाज हुआ करता था कि नववधू पूरे परिवार के लिए शगुन के तौर पर खाना बनाती थी। हालांकि विद्वानों का मानना है कि माता सीता ने अपने परिवार के लिए कभी खाना नहीं बनाया था। इस रसोई के बारे में एक और रोचक तथ्य यह है कि बाबरी मस्जिद के मुख्य मेहराब पर लिखा हुआ है जन्म स्थान सीता की रसोई, जो इस रसोई का अस्तित्व बताता है। इस लिखावट को रामचंद्र गांधी के द्वारा खोजा गया था, जो महात्मा गांधी के पोते और प्रसिद्ध भारतीय साहित्यकार और दार्शनिक थे। तो दोस्तों, ये थी अयोध्या टूर के बारे में कंप्लीट जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।